नमस्कार दोस्तों, बिहार की सियासत फिर से एक बार गरमाने लगी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और हर गली हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, कौन जीतेगा बिहार। हर नेता नए नए वादों के साथ जनता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और इसी बीच एक वादा आया जिसने सबका ध्यान खींचा, आरजेडी की माई बहन योजना। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने चुनावी मैदान में एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने ऐलान किया कि अगर उसकी सरकार बनती है तो बिहार की हर बहन को 25 रुपए महीना दिया जाएगा। नाम रखा गया माई बहन योजना। ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात करती है। कहा गया कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और उन्हें अपने खर्च के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह मुमकिन है? अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिहार की जनसंख्या करीब 13 करोड़ के आसपास है, जिसमें लगभग 6 करोड़ महिलाएं हैं। अब अगर हर महिला को 25 रुपए महीना दिया जाए तो 2500 गुणे 6 करोड़ अगर किया जाए तो 15,000 करोड़ हर महीने, यानी हर साल में करीब 1.8 करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए, बिहार की कुल सालाना आमदनी कितनी है? पूरा बजट ही 2.6 करोड़ रुपए के आसपास है। फिर इतनी बड़ी राशि सिर्फ एक योजना में कहां से आएगी? क्या सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क जैसे सेक्टरों पर खर्च करना बंद कर देगी? अब इसी बात पर आते हैं, इस वादे पर प्रशांत किशोर ने क्या राय दिया। प्रशांत किशोर यानी कि पीके एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि बिहार में एक मजबूत राजनीतिक सोच के प्रतीक बनते जा रहे हैं। उन्होंने माई बहन योजना पर साफ शब्दों में कहा, वादा भी उसी वादों का तरह है जो हर चुनाव में किए जाते हैं और चुनाव के बाद भुला दिए जाते हैं। पीके का मानना है कि ऐसे वादे जनता की भावनाओं के साथ खेलने का तरीका बन चुके हैं। उनका कहना है कि अगर किसी योजना में लॉजिक नहीं है तो वो सिर्फ वोट खींचने का स्क्रिप्ट होती है। अब जरा प्रशांत किशोर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पेशे से जनसंपर्क और राजनीतिक विशेषज्ञ पीके का नाम पहली बार सुर्खियों में आया 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर उन्होंने नीतीश कुमार, अमरिंदर सिंह, जगन रेड्डी और यहाँ तक कि ममता बनर्जी जैसे नेताओं की जीत की रणनीति बनाई। लेकिन अब पीके सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं है, इन्होंने एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू की है जिसका नाम है जन स्वराज यात्रा। प्रशांत किशोर ने अपनी खुद की राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए जन स्वराज अभियान की शुरुआत की है। इसका मकसद है बिहार के गांव-गांव तक जाकर लोगों की बात सुनना, समझना, फिर एक मजबूत जमीनी राजनीतिक विकल्प तैयार करना। पीके का दावा है कि बिहार की राजनीति को सिर्फ नेता नहीं बदल सकते। जन स्वराज का नारा है, राजनीतिक का मकसद सेवा है, सत्ता नहीं। वो कहते हैं कि बिना शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस किए कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अब सवाल उठता है, आम जनता क्या सोचती है? हमने पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया और कई जिलों में लोगों से बात की। महिलाओं का कहना था, अगर 25 रुपए मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन पहले भी वादे हुए थे, इसे मिला। वहीं जब हमने छात्रों से बात किया तो उन्होंने कहा, रोजगार दो, 2500 नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम काम मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। भारत में हर चुनाव से पहले नेताओं की जुबान पर एक ही मंत्र होता है, हम करेंगे, हम देंगे, हम बदलेंगे। लेकिन बदलता क्या है? शिक्षा की हालात आज भी बदहाल है। बिहार में आज भी लाखों युवा नौकरी के लिए दिल्ली, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों में भटक रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सिर्फ 25 रुपए देकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर ये एक और जुमला है जो चुनावी शोर में चमकता है और फिर गायब हो जाता है? प्रशांत किशोर कहते हैं कि राजनीति को अगर बदलना है तो उसे जनता के सवालों से जोड़ना होगा। नेताओं से पूछिए, 10 साल में क्या किया, कितनी नौकरियां दी, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल खोले, और सबसे बड़ी बात, वादा करके भूल क्यों जाते हैं? प्रशांत किशोर बार बार युवाओं से एक ही बात कहते हैं, राजनीति से दूर मत भागो, राजनीति में जाओ, सवाल पूछो, जवाब मांगो। युवाओं के बिना राजनीति में बदलाव मुमकिन नहीं है। अगर आप 25 रुपए के लालच में वोट देंगे तो कल को आपका बच्चा भी उसी सिस्टम का शिकार बनेगा जो आज आपको धोखा दे रहा है। बिहार चुनाव एक बार फिर से नए मोड़ पर है। वादे हैं, भाषण है, रोड शो है, लेकिन असली ताकत जनता के पास है। तो इस बार सोच समझ कर वोट कीजिएगा। चुनिएगा सिर्फ चेहरा नहीं, नीति भी। वादे नहीं, इरादे देखिए।
मैं हूं आशीष और आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज। बिहार चुनाव 2025 वादों की बारिश और सच्चाई की तलाश। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए क्योंकि लोकतंत्र की ताकत आप हैं। धन्यवाद।